नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। अक्सर आपने देखा होगा दक्षिण भारत में जहां लोग अगर किसी को पसंद करते हैं, ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर जिनके मंदिर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाहत में, लगाव में एक युवक ने मंदिर बना दिया है और इसको लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। योगी बने भगवान। देश भर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनेकों समर्थक हैं, अनगिनत समर्थक हैं। उनके समर्थक योगी के लिए कई बार अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं। कोई उनका लुक धारण कर चुका है तो कोई अपने शरीर पर टैटू गुदवा चुका है, लेकिन इस बार एक समर्थक ने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। सीएम योगी का मंदिर ही बनवा दिया। इस मंदिर में सीएम योगी का बाकायदा किसी भगवान की तरह पूजन किया जाता है और उन्हें भजन आरती उनके लिए गाई जाती है। योगी आदित्यनाथ का यह मंदिर अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर राजमार्ग पर भरत कुंड के समीप मौर्या का पूर्वा गांव में है। यहां के निवासी प्रभाकर मौर्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मंदिर बनवाया है। अनिल ने ये मंदिर योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित होकर और अपना संकल्प पूरा करने के लिए बनवाया है। आपको बता दें, अनिल एक भजन गायक हैं और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कई भजन गा चुके हैं, इसलिए लोग उन्हें योगी प्रचारक भी कहते हैं। जानकारी के अनुसार प्रभाकर ने मंदिर का निर्माण 8,56,000 रुपये की लागत से कराया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति राजस्थान से विशेष ऑर्डर देकर बनवाई गई है। मंदिर में लगी प्रतिमा को योगी आदित्यनाथ को राम के अवतार में दिखाया गया है। प्रतिमा में योगी आदित्यनाथ धनुष और तीर लेकर दिखाई दे रहे हैं। प्रभाकर मानते हैं कि योगी भगवान राम और कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे किसी भगवान से कम नहीं हैं। प्रभाकर मौर्य ने यह भी कहा कि उन्होंने 2015 में संकल्प लिया था कि जो राम का मंदिर राम जन्मभूमि अयोध्या में बनाएगा, उसका मंदिर बनाकर वो नित्य पूजन करेंगे। इसलिए 2016 में उन्होंने एक भजन गाया था, रामलला का अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैसला आया और अब योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। संकल्प पूरा होने और मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ये उनका कहना है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि ये तो उनसे भी 2 कदम आगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और जिन्होंने मंदिर बनवाया है प्रभाकर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हम्माद नवी है समाजवादी पार्टी से। हम्माद भाई, आपका भी स्वागत है। शांतनु चैतन्य है, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी, स्वागत है आपका। और प्रभाकर, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, उनका कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया था। प्रभाकर के पास हम आएंगे, उससे पहले अश्विनी शाही के पास हम आएंगे। अश्विनी जी, अक्सर हम देखते हैं दक्षिण भारत की तरफ कि जो लोग प्रभावित होते हैं पॉलिटिशियन से या किसी बड़े फिल्म नायक से, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये शायद पहला मामला है मेरी जानकारी में। क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस चीज को? अश्विनी, हिंदुस्तान अपना बहुत बड़ा है और आज जो है हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर मंदिर लोग बनवाते हैं प्रभावित होकर, आपने कहा। और तमिलनाडु में जैसे आपने कहा उस हिसाब से कई लोगों के, कई एक्टरों के नाम पर मंदिर बने हैं। यहाँ तक कि माननीय मोदी जी के नाम पर भी मंदिर बना हुआ है तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है। अब हम प्रयास कर रहे हैं वहां, मगर वहां उनका मंदिर बना है। सोनिया गांधी जी का मंदिर बना हुआ है तेलंगाना में। मोदी जी का मंदिर राजकोट में भी बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हमारे भाई मौर्य जी बैठे हुए हैं, इन्होंने योगी जी का, चूंकि योगी एक जो है, लोगों ने जो योगी जी के अंदर ये देखा है कि इनके अंदर क्या प्रतिभा है, किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, और वो उनकी भक्ति भावना है, उनका अटैचमेंट है। उन्होंने अपने मंदिर बनवाया और मंदिर बनाकर वो पूजा कर रहे हैं। तो ये तो सम्मान देना होगा। एक शब्द में कहा जाए कि किसी का अगर मंदिर बनवाया जाए तो उसको सम्मान देना होता है, और वही हमारे मौर्य जी कर रहे हैं। जी, अगर अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने ट्वीट कर इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा ये तो 2 कदम आगे निकले। इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हम्माद नवी हैं। हम्माद नवी साहब, कैसे देखते हैं इस तंज का मतलब क्या समझें, और मंदिर जो बना है इसको बनाने का जो उद्देश्य है, जैसा कि कहा प्रभाकर ने, उन्होंने संकल्प लिया था, आपका क्या नजरिया है, समाजवादी पार्टी का नजरिया क्या है? देखिए, इस बारे में बस इतना बताना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि ये प्रभाकर जी की अपनी निजी आस्था का मामला है। उनको लगता है ऐसा कि योगी जी भगवान राम का अवतार हैं, तो ये अपनी अपनी आस्था की बात है। देखिए, लेकिन अगर यही मैं अपने इस पर राय व्यक्त करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि भगवान भगवान होते हैं, और हम इंसान कितना भी श्रेष्ठ काम कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन किसी भगवान की जगह या उसके अवतार की जगह हम नहीं ले सकते। और रही बात अखिलेश जी की, तो जैसा कि मायावती जी ने जिंदा रहते हुए अपनी मूर्तियां लगवा दी थी, तो वही देखा जाए तो आज काम हो रहा है। आज जिंदा आदमी को भगवान राम के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, उनकी मूर्ति लगा दी गई, उनका मंदिर बना। लेकिन मायावती की बात करें तो वो खुद मुख्यमंत्री थी, उनके शासनकाल में हुआ, तो बिना उनकी सहमति के तो नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसा नहीं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हो कि मेरा मंदिर बनाया जाए। नहीं, तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले कहा ना, मैंने बताया ना आपको इससे पहले कि ये मौर्य जी की अपनी आस्था का विषय है। लेकिन आपके जो पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका जो ट्वीट है, ये तो 2 कदम आगे निकले, इसको हम कैसे देखें? देखिए, अखिलेश यादव जी ने अगर कोई बात कही है तो इसके बारे में अखिलेश यादव जी ही अच्छे भली बातें बता सकते हैं कि इसके पीछे कहने का मकसद उनका क्या है। अश्विनी जी, और मेरा जी, जैसा कि कह रहे हैं हम्माद नवी साहब की इसका कहने का क्या मकसद है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपके नजरिए से क्या जो ये मंदिर बना है इसको लेकर जो तंज कसा गया है कि ये तो 2 कदम और आगे निकले, क्या उनको हजम नहीं हो रहा है कि कैसे किसी मुख्यमंत्री की इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि कि एक युवक जो किसी भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रचारक नहीं है या किसी उस पार्टी से संबंध नहीं है, उसे मुख्यमंत्री को पसंद करता है, और उसने ये भी कहा कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया और इसलिए मैंने संकल्प लिया था। तो इसमें भी क्या सियासत होनी चाहिए? एक व्यक्ति की श्रद्धा है, उसने मंदिर बनवा दिया। देखिए, ये इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारे नबी साहब जो है थोड़ा सा बोलते बोलते भटक गए कि मायावती जी ने भी बनवा लिया। तो मायावती जी ने अपने बनवाया, और इनकी ये श्रद्धा है प्रभाकर जी की, पहली चीज। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी के ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। अखिलेश जी अभी भी अपरिपक्व बालक हैं जो लोग कहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री से अलग हटाकर देखा जाए तो आज वो देश में नाथ संप्रदाय के वाहक हैं, और नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति 9 नाथों से हुई है, यहां से नहीं हुई है, बहुत पहले से। और पूरे देश में त्रिपुरा चले जाइए या कर्नाटक चले जाइए, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं, और उनके वो सबसे बड़े महंत हैं। तो उनकी तो पूजा वैसे ही होती है। लेकिन अखिलेश जी को ये पता नहीं है, क्योंकि वही अखिलेश जी जब चुनाव था अभी 2022 का, तो वो एक साधु पर, एक योगी पर ये कहते रहते थे कि उनके घर में चिलम से धुआं उठता है। अखिलेश जी इतने अपरिपक्व हैं, इसलिए अखिलेश जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए क्षमा है। आज राजनीतिक विद्वेष में उतने नीचे गिर चुके हैं कि वो कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर प्रभाकर जी ने मिलाकर आपको कहना है अश्विनी जी, कुछ ऐसे मामले होते हैं उनसे बच के जाना ही एक
बेहतर राजनीतिता की पहचान है। ये परिपक्वता आनी चाहिए अखिलेश यादव में, ये आपको कहने का मतलब। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ शांतनु चैतन्य जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक बढ़ती लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए शैलेंद्र जी, है क्या कि देश में इस तरीके की चीज पहली बार नहीं हुई है। ये कई जगह पर हुआ है। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनका भी मंदिर बना हुआ है बिहार में। अमिताभ बच्चन का मंदिर बना हुआ है कलकत्ता में। तो ये कोई पहली बार नहीं है, और ये प्रशंसकों की आस्था और उनकी श्रद्धा का विषय है कि वो किसको भगवान मानते हैं। मंदिर मन से बनता है, तो उनका मन है मंदिर बनाने का, तो उन्होंने मंदिर बनाया। तो इसमें कोई सियासत जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, मुझे जो लगता है। दूसरी चीज ये है कि मंदिर में पूजा की जो बात है, तो हम जो भी अवतारी पुरुष हुए अपने देश में, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या कृष्ण हो, उन्होंने मानव रूप में ही जन्म लिया था, और हम उनकी पूजा मंदिरों में करते हैं। हिंदू संप्रदाय जो है वो उनकी मंदिरों में पूजा करता है। तो अगर वो योगी जी को मान रहे हैं भगवान प्रभाकर मौर्य, तो वो उनकी अपनी आस्था का विषय है, वो पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। और मंदिर का उद्देश्य, मंदिर बनाने का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। 1970 के दशक में जब देश में थोड़ा अस्थिरता थी, तो संबलपुर ओडिशा में महात्मा गांधी का मंदिर बनाया गया था कि वहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी और सारी चीज़ें, उसका मैसेज उस मंदिर के माध्यम से प्रसारित हो और लोग जुड़ें। तो मंदिर जोड़ने का विषय है, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भी सियासी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा शांतनु जी आपने कहा कि इसके पहले भी मंदिर बने हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उससे प्रेरित होकर उनके फैन ने बनवाया। अमिताभ बच्चन महानायक हैं। इसके अलावा बहुत सारे से पॉलिटिशियंस हुए, खासकर दक्षिण भारत में, उनके भी मंदिर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो क्या आपको लगता है इसके पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसका मंदिर बनाया गया हो? उत्तर प्रदेश में तो ये पहली बार देखने में आया कि किसी मुख्यमंत्री का मंदिर बना है। उसके पीछे एक कारण ये भी समझ में आता है कि योगी जी चूंकि संत हैं, जिस कारण से हमें लगता है कि उनके प्रति लोगों की श्रद्धा, खासतौर से हिंदू संप्रदाय के लोगों की श्रद्धा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ संतों को पूजा जाता है, हिंदू संप्रदाय में संतों को पूजा जाता है। इसलिए हमें लगता है कि प्रभाकर मौर्य ने ये इस दृष्टि को भी रखते हुए मंदिर का निर्माण कराया होगा। और उसके पीछे उनका ये कहना भी है कि वो भगवान राम में काफी आस्था रखते थे, और अयोध्या का निर्माण जो काफी समय से नहीं हो रहा था, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो मंदिर बनवाएगा हम उसका मंदिर बनवाएंगे। तो इसके पीछे जो तर्क है उसको कहां तक सही मानते हैं? देखिए, अयोध्या, जहां तक अयोध्या राम मंदिर निर्माण की बात है, तो उसमें योगी जी का भी योगदान है, लेकिन उन असंख्य लोगों का योगदान है जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मंदिर की लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगता है कि योगी जी का प्रतिनिधित्व मानते हुए यहाँ पर प्रभाकर मौर्य ने मंदिर का निर्माण कराया। इसके पीछे ये कह सकते हैं शांतनु जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इस वक्त। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, और ये पूरा निर्माण कार्य जो हो रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रहा है, निर्माण करवा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ जी शैलेंद्र जी, मेरा यही कहना है कि उनकी देखरेख में निर्माण कार्य हो रहा है राम मंदिर का अयोध्या में, तो ये कोई सियासी मसला नहीं होना चाहिए कि योगी जी का मंदिर बन गया तो उस पर किसी भी प्रकार की राजनीति करने का मुझे तो कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। और व्यक्ति पूजा की परंपरा हमारे यहाँ बहुत अरसे से है। सनातन धर्म में जो कई सारे अवतार भी हुए हैं, मनुष्य रूप में हुए हैं, और उनकी लोग पूजा करते आए हैं। और उस दिशा में भी कह सकते हैं हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, पंडित आचार्य आनंद जी। वो शायद बेहतर बता पाए।
आचार्य जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी, नमो नारायण। नमो नारायण। और ये जो आपके सामने हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्या आस्था इतनी ज्यादा हो सकती है कि एक इंसान को भगवान के रूप में पूजा जाए? प्रभु, इसमें मैं सभी पैनलिस्ट को, सभी को नमो नारायण कहता हूं। और ये प्रश्न भी अच्छा है। इसके लिए देखो, हमारी संस्कृति बड़ी पुरानी रही है और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करना या उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, ये कहीं पे भी ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। ये आस्था का अपना विषय है। अगर मुझे कोई पसंद है, अब हमारे जितने भी देवी देवता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत सम्मान की बात है। अगर किसी को दिखता है कि योगी जी ने हमारे लिए अच्छा काम किया है, संस्कृति के लिए अच्छा काम किया है, हमारी आस्था के लिए अच्छा काम किया है और उनका सम्मान करना चाहता है, तो इसमें किसी को आपत्ति वाली भी क्या बात है? ये तो उसके अपने मन की बात है। हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को ना पसंद करते हैं, तो ये कोई ऐसा कोई बहस का विषय ही नहीं है। ये अगर योगी जी का मंदिर कोई बना देता है, पहले भी बहुत रहे हैं, बहुत चाहने वाले हो, मायावती जी को भी देवी करके माना गया। लेकिन मायावती की जो मूर्तियां बनी उनके शासन काल में बनी, वो खुद मुख्यमंत्री थी और उनकी सहमति से बनी। और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा है उनकी मूर्ति बनाई जाए, ना उनसे पूछा गया है, ये उनकी श्रद्धा का विषय है, इसलिए उन्होंने बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव को शायद तकलीफ हुई है। हम्माद नबी के पास आएंगे। हम्माद जी, एक मुख्यमंत्री का मंदिर बना है, अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री का मंदिर बन गया हो, भले ही वो छोटा मंदिर है, एक साधारण युवक ने बनवाया है, लेकिन ये मैसेज संदेश जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया है। तो उनको तकलीफ है कि इसका पॉलिटिकल मैलेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में मिल सकता है। देखिए, अगर पॉलिटिकल मैलेज की बात की जाए और चाहने वालों की बात की जाए, तो जितनी भीड़ हमने अखिलेश यादव जी के पीछे देखी है और जितने दीवाने और जितने समर्थक हमने अखिलेश यादव जी के देखे, अगर इस तरह से लोग चाहने वालों के हिसाब से मंदिर बनाने लगे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के सबसे ज्यादा मंदिर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है और संतों का सम्मान एक अलग विषय है। राजनीति में व्यक्ति पूजन को सबसे ज्यादा गलत बताया गया है। अगर आप राजनीति के लिहाज से बात करें, देखिए सर, हम दो बातें जानते हैं, एक ये कि संतों का सम्मान और दूसरा राजनीतिक व्यक्ति का व्यक्ति पूजन होना। अगर हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति पूजन करने लगेंगे तो वो राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये कई महापुरुषों ने अपनी बातें ये किताबों में लिखी हैं। या तो हम बातों का ये बात तो हम्माद भाई, ये तो अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, वो संत भी हैं, महंत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था। ये तो योगी आदित्यनाथ जी को भी बात ये सोचना चाहिए कि भगवान राम की जगह नहीं, तो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने मंदिर थोड़े बनवाया है, उनके किसी चाहने वाले ने बनवाया है। और मंदिर बनना तो अखिलेश यादव को ट्वीट करने की जरूरत क्या थी? इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए है, क्योंकि वो इस वक्त ऐसे पद पर आसीन है, ऐसी जगह बैठे हैं जहां से अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो समाज में गलत मैसेज जाता है। अच्छा, अश्विनी जी जैसा कह कि एक गलत मैसेज जाता है, वो कह रहे संत की मूर्ति बनवाए, किसी राजनेता की नहीं बनवानी चाहिए। और ये तो संत भी हैं, महंत भी हैं, राजनेता भी हैं, तो क्या बुराई है? और किसी श्रद्धा है, कोई पसंद करता है, तो क्या तकलीफ है? संत बतौर संत अगर इनकी पूजा की जा रही है तो एक अलग विषय है, लेकिन बतौर राजनेता अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो वो चीज ठीक नहीं। ठीक, मेरा कहने का मकसद। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। देखिए शलन जी, ये समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये हमेशा तुष्टीकरण के पोषक रहे हैं और इन सब चीजों के मंदिर के विरोधी रहे हैं। ये सबने देखा है, गोली चलवाना, उसके बाद बयान देना कि हम कई हजार को और मरवा देते तो क्या होता, ये सब इन लोगों ने किया है। और आज कष्ट ये हुआ है, आज कष्ट ये हो रहा है ना। अरे आप नबी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए हम्माद भाई, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए।
आपको जो कहना होगा मुझे कहिएगा, हम सब लोग सुनेंगे। बिल्कुल 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 सर, लेकिन बिल्कुल, आप पहले लेकिन इन लोगों ने, अब अखिलेश जी को कष्ट ये हो गया कि अभी जो नबी भाई ने कहा कि बड़े लोग इनके पीछे घूम रहे थे, जो समाज था, भाई समाज उनके पीछे घूम रहा था, लेकिन वोट उनको नहीं दिया, वोट योगी जी को दे दिया समाज इस तरीके का। लेकिन ये जो प्रभाकर जी ने किया है, ये निहायत ही व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ना तो ये राजनेता का विषय है, ना तो ये किसी योगी का विषय। हमारी जमीन, हमारा पैसा, हमारी आस्था, हम कुछ भी बनवाएं अपने घर में, कोई मतलब नहीं। और इस पर बचना चाहिए था माननीय अखिलेश जी को बयान देने से पहले, क्योंकि इन लोगों ने अपनी किरकिरी राम मंदिर पर पहले से बहुत करा लिया है। हजारों लोगों को मरवा दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या क्या कहा, ये किया इन लोगों ने। लेकिन अब इससे बचना चाहिए था, क्योंकि प्रभाकर जी अपने खेत में, अपने घर में कुछ भी करें, वो उनकी आस्था है, इस पर हमको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे ये तो चिढ़ा बिल्कुल, और किसी पार्टी कार्यकर्ता ने मंदिर नहीं बनवाया है। और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये कहना, जैसे हमाद भाई कह रहे थे कि अखिलेश यादव जब रैलियां करते थे बहुत सारी भीड़ आती थी, तो ये कह देना अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं कहते। लोग उनको पसंद करते हैं, तमाम युवा पसंद करते हैं। अगर पसंद ना करते तो सीटें भी ना आती, और जो मार्जिन था कई सीटों का वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पसंद करते हैं युवा नेता के तौर पर अखिलेश यादव को, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग कम पसंद करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। समय कम है, शांतनु जी के पास आएंगे, उससे पहले हमाद भाई का रिएक्शन चाहेंगे। हमाद भाई, मैंने सर बस इतना कहा और यही कह के, क्योंकि वक्त कम है, अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि देखिए, कौन मंदिर विरोधी है, कौन जनता का विरोधी है, और कौन जो है जनता को उसका हक दिलाना चाहता है, ये आज हम आप और सब भली भांति जानते हैं। और वो कौन सी पार्टी है जो मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इन मुद्दों में उलझाकर आज देश को अहम मुद्दों से दूर कर रही है, जो कि भ्रष्टाचार, भूख, नौकरी के मुद्दे हैं। ये भी हम सब आप भली भांति जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उन मुद्दों पर भी बात करें और जरा इस बारे में सोचें कि आपने जो कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त देश के, उन्होंने जो कार्य करना था किया। उन्होंने उन लोगों पर गोलियां चलवाई हैं जो भी था, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, जो उस वक्त पूरे अयोध्या में। ठीक है, समय हमारे पास कम है। इस आखिरी जो प्रतिक्रिया है, कमेंट है, शांतनु जी से लेंगे। शांतनु जी, क्या माने इससे, एक बढ़ती लोकप्रियता का असर या फिर इसका कोई और मायने हैं? देखिए शैलेंद्र जी, है क्या कि जो हम्माद साहब ने एक बात कही कि अगर मंदिर को बतौर उनके संत स्थापित किया गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। संतों को हमारे देश में पूजा ही जाता है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन व्यक्ति पूजा की जहां तक बात है तो वो राजनीति में व्यक्ति पूजा गलत है। हालांकि कोई भी दल इससे अछूता नहीं है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई नहीं बनवाता है। और जयललिता का मंदिर हमने देखा है, अगर तमिलनाडु की बात करें, कोई मंदिर बनवाता है, कोई नहीं बनवाता है, लेकिन व्यक्ति पूजा हर दल में है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, लेकिन व्यक्ति पूजा हर दल में होती है। कोई दल इससे अछूता नहीं है। बतौर संत अगर योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ है तो उस पर किसी भी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और कई सारी क्वालिटियां हैं, इससे भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं। महंत भी हैं, संत भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और प्रभाकर जो हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनके बहुत बड़े फैन बताए जाते हैं। इसके पहले कई सारे भजन भी उनको लेकर बना चुके हैं। चूंकि समय कम है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर की। मंदिर बना है अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। प्रभाकर मौर्य ने मंदिर बनवाया है। कहा जा रहा है उन्होंने संकल्प लिया था कि जब जो भी राम मंदिर का निर्माण करवाएगा वो उसका मंदिर बनवाएंगे। लेकिन इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ये तो 2 कदम आगे निकले, क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री का मंदिर नहीं बना है। हो सकता है बड़ी वजह हो कि कैसे किसी मुख्यमंत्री का मंदिर बन सकता है। अखिलेश यादव को यह पीड़ा हो सकती है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही